की आपूर्ति कराने वाला छत्तीसगढ़ का आयरन स्टील उद्योग अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। लेकिन उद्यमियों का कहना है कि मांग की भारी कमी के चलते लॉकडाउन के पहले वाली उत्पादन की स्थिति दिवाली तक ही आ पाएगी। वहीं इन इकाइयों के चालू होने से श्रमिकों का कहना है कि कमाई तो नहीं हो रही है, लेकिन रोजी रोटी का संकट अब कम हो गया है। राज्य के स्टील, स्पंज आयरन, फेरो एलॉयस और संबंधित उत्पादों के उद्योगपतियों का कहना है कि लॉकडाउन अनलॉक के साथ उन्होंने काम दोबारा चालू कर दिया है, लेकिन यह काम उन्हें श्रमिकों की आधे से कम संख्या के साथ ही करना पड़ रहा है। इसके साथ उत्पादन भी 30 से 70% तक ही हो रहा है, जिसमें 70% आउटपुट वाली कंपनियों की संख्या बहुत कम है। रायपुर स्थित उरला औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान अपने घर को वापस गए कुशल श्रमिकों के लौटने की गति धीमी है, जिसके कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ये कुशल श्रमिक ज़्यादातर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के हैं। इन श्रमिकों को प्लांट में अधिक तापमान और पावर वाले कार्यस्थल जैसे ब्लास्ट फर्नेस के काम में लगाया जाता है, जो स्थानीय लोग नहीं कर पाते। कंपनी मालिकों का कहना है कि ब्लास्ट फर्नेस जैसे कार्यस्थल पर तकनीकी कौशल के साथ साथ मानसिक और शारीरिक क्षमता की भी आवश्यकता होती है, जिसमें ये श्रमिक पूरी तरह फिट रहते हैं। उद्योगपतियों के अनुसार सामान्य वर्ग के श्रमिक, जिनकी संख्या आवश्यकता सबसे अधिक होती है, उनकी संख्या भी करीब 25% ही रह गई है। सामान्य श्रमिक ज़्यादातर स्थानीय हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये भी काम पर नहीं आ रहे हैं। उद्यमियों के अनुसार उत्पादन कम होने का कारण बाजार में बिल्डिंग मटेरियल की मांग में आई भारी कमी भी है। इनका कहना है अनलॉक के साथ शुरुआत में छत्तीसगढ़ के आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भारी मांग आई थी, जिसके कारण रेट भी अच्छा मिला, लेकिन 15-20 दिनों पहले यह मांग फिर अपने निचले स्तर पर आ गई है, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी उत्पादन चालू हो गया है। मांग में कमी के लिए निजी निर्माण कार्यों में स्थिरता और सरकारों के काम में बदली हुई प्राथमिकताएं भी जिम्मेदार हैं। कोरोना महामारी के चलते आज सभी राज्य सरकारें अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा बीमारी के इलाज और गरीब और ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री तथा मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर खर्च कर रही हैं। इसके चलते निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। आयरन स्टील उद्योग में मांग नहीं आ रही है। द प्रिंट से बात करते हुए रायपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में महामाया रोलिंग मिल स्टील के प्रोप्राइटर राजेश अग्रवाल कहते हैं, आज का स्टेटस ये है कि जो छत्तीसगढ़ की रोलिंग मिल हो, चाहे फर्नेस हो, चाहे कुछ भी हो, ये जनरल डिपेंड होती है बाहर के लेबर पे, जिसमें 25% करीब छत्तीसगढ़ की लेबर रहती है, बाकी सब बाहर की है। तो अब चूँकि अभी लॉकडाउन से उस समय काफ़ी लोग यहाँ से गए, हमने तो सुना यहाँ से कि लोग साइकिल से भी बिहार गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा वापस आना चालू है, जो कि मतलब बोल सकते हैं कि हम 50-60% लोग वापस आ रहे हैं स्किल्ड में। अनस्किल्ड में अभी भी बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि मेरे ख्याल से 25% लोग भी वापस नहीं आए अभी। और प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है सर? प्रोडक्शन का ऐसा है कि जितने भी रोलिंग मिलें चल रही है इस एरिया में, वो करीब 40, 30, 50% में ही चल रही है। और जो फर्नेस चल रही है वो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि पावर का जो रेट है वो कॉस्टिंग नहीं बैठ रहा है और चलाना भी मजबूरी हो रहा है। अगर नहीं चलाते तो पावर चार्जेस इतने ज़्यादा है कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, मिनिमम चार्जेस। वहीं द प्रिंट द्वारा संपर्क किए जाने पर दोबारा काम पर लौटे श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद उनको काम तो मिल गया है, लेकिन पैसे कम मिल रहे हैं। फिर भी इन श्रमिकों को इस बात की तसल्ली है कि उनकी रोजी रोटी फिर से चल पड़ी है। महामाया रोलिंग मिल एंड स्टील्स में काम करने वाले बिहार के श्रमिक राजकुमार सोनी ने बताया कि सोनी जी, ये बताइए कि आप लॉकडाउन में यहीं थे या फिर चले गए थे यहाँ? यहीं थे। तो वापस आने वाली बात नहीं हुई, आप यहीं रह गए थे? हाँ, यहीं रह गए। कहीं जाके तो कुछ कोई फायदा नहीं है, तब क्या होगा, इसीलिए थोड़ा बहुत परेशानी उठा करके मैं यहीं रहा। तो परेशानी हुई लॉकडाउन के दौरान? परेशानी तो होगा, दिक्कत तो परेशानी आया, फिर धीरे धीरे इधर उधर कर करके फिर चालू होगा मिल, तो अपना किसी तरह भी तो चल रहा है। काम फिर चल गया 2.5 महीने का? हाँ, इधर उधर कर दिया। तो दोबारा अब जब लॉकडाउन अनलॉक पीरियड शुरू हो गया है, दोबारा काम चालू हो गया है, तो इससे आप अभी खुश हैं? खुश तो नहीं, फिर भी फिलहाल में अपना जो है तो चल रहा है, हम इसी तरह भी चल रहा है। अभी कोई परेशानी नहीं है, जब तक
काम धाम चलता रहेगा तो अपना परेशानी नहीं है। काम बंद हो जाएगा तो परेशानी आना ही आना है। इस कंपनी में काम करने वाले मध्य प्रदेश के प्रदीप धुर्वे और उमेश प्रसाद मिश्र ने हमें बताया कि लॉकडाउन में दूसरों से उधारी करके काम चलाया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर एमपी का हूँ, मंडला जिला। हाँ, यहाँ आप क्या काम करते हैं फैक्ट्री में? यहाँ मैं ऑपरेटर हूँ। अच्छा, ये बताइए प्रदीप जी कि आप पिछले जो 1.5-2 महीने का लॉकडाउन था उस दौरान आप अपने घर नहीं गए? नहीं सर, नहीं गए पाए। क्यों? क्योंकि सर ये एकदम से बंद हो गया, गाड़ी चला नहीं और हमको पता नहीं था कि लॉकडाउन हो जाएगा करके। यही काम बढ़िया चल रहा था। उसके बाद 2.5-3 महीना मतलब बंद हो गया यहाँ। हाँ। तो परेशानी गया सर उसमें। खाने पीने के सामान मतलब नहीं मिलता था और इधर मतलब बहुत दिक्कत पड़ा हमें। हाँ, तो फिर काम कैसे चलाया फिर अपना? खाने पीने का व्यवस्था कुछ हुआ था? हाँ, मतलब ये सरकार तरफ से 5 किलो चावल मिला था सर। और 2 महीना मतलब 10 किलो मिला था। दोबारा कंपनी के चालू होने से एक तरीके से कहीं कहीं से ये कि दोबारा व्यवस्था बन जाएगी, ये चिंता खत्म हो गई अब पहले वाली। जी, तो दिक्कत नहीं पड़ेगा, मतलब चलते रहेगा हमारा रोजी रोटी। काम तो मतलब दिक्कत नहीं पड़ेगा। उमेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप ये यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरे को भी 10-8-9 महीना हो गया। तो लॉकडाउन के दौरान आप अपने घर नहीं गए? गाँव नहीं गए सर, यहीं रह गए। गाँव नहीं गए? क्यों? जब सब लोग जा रहे थे तो व्यवस्था नहीं था, इसलिए नहीं गया। अब तो फिर इस दौरान आप यहाँ कहाँ काम कर रहे थे? आपका कैसे काम चला? काम हो गया वैसी उधारी बाड़ी करके पैसा गाँव से जाए तो अपना काम किए। जी, तो खाने पीने का इंतजाम हो गया था? हो गया था। ये बताइए कि ये जो आपको यहाँ पर दोबारा काम मिल गया है, तो दोबारा काम मिलने में पहले से राहत है या कुछ कम हो रहा है? जी, हो गया, ठीक है, ये चल रहा है। वंदना स्टील्स में काम करने वाले गोरखपुर के राजकुमार का कहना है कि वे लॉकडाउन में घर नहीं गए। उनकी कंपनी ने तनख्वाह नहीं दिया, लेकिन राशन खरीदने के लिए थोड़ा बहुत पैसा जरूर दिया, जिससे काम ले देकर चल गया। रतसौरिया इंडस्ट्रीज में काम करने वाले बलिया उत्तर प्रदेश के शैलेश का कहना है कि लॉकडाउन पर घर नहीं गए, लेकिन परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से काटा। शैलेश, आप लॉकडाउन में अपने घर गए थे बलिया? नहीं गए। तो आप 1.5-2 महीना जो भी लॉकडाउन का समय था यहीं पर थे? हाँ। आपका काम कैसे चला फिर इस दौरान? कुछ पहले था इसलिए काम चल गया। और मदद कहीं से मिली नहीं? नहीं। कंपनी से काम तो नहीं था आपके पास? नहीं। तो फिर कैसे किया आपने? पोटास चावल मिलता था, वैसे चलता था। हैं, और सरकार की तरफ से कोई मदद? तो सरकार का लेडीज को 500 रुपये मिलता था महीने का। अच्छा, वो मिला आपको? लेकिन कितने दिन चलेगा वो? 500 रुपये कितने दिन चलेगा? तो फिर कैसे आप करते रहे इस दौरान 1.5-2 महीना, पैसे वगैरह की व्यवस्था? कुछ बैलेंस था इसलिए हमारा काम चल गया। तो अब आपको क्या पहले और अब में क्या अंतर मिल रहा है? बहुत फर्क हो गया, काम चालू हो गया तो हमारा सहारा हो गया। तो कैसे, किस रूप में आप सहारा देखते हैं? पैसे तो मिलेंगे, लेकिन क्या वैसे ही पैसे मिलेंगे उतने ही, या अभी कुछ कम रहेगा? पैसा मिलता है। पैसा मिलेगा, कंपनी ने बोला है देने के लिए? क्योंकि काम कितने दिन हो गया चालू होके? काम 1.5 महीना हो गया चलते हैं। 1.5 महीना हो गया। तो तनख्वाह मिल रही है? हाँ। उतनी ही मिल रही जितनी पहले मिल रही थी? हाँ, जितनी पहले। और काम भी उतना ही है या कम है? क्योंकि अभी तो